वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। आज मैं आपको नए टॉपिक के साथ आया हूँ। जो हमारा जो नया टॉपिक है वो टॉपिक है वर्क एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। हम इस टॉपिक को बहुत ही सरल एवं आसान तरीके से इसको सीखेंगे और एक ही कॉन्सेप्ट के द्वारा हम पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। हमारा एक कॉन्सेप्ट है जैसे कार्य इक्वल समय इनटू दर। हम इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा पूरे टॉपिक को सॉल्व करेंगे। जैसे हम इसको कह सकते हैं वर्क इक्वल टाइम इनटू रेट। अगर हमें टाइम निकालना हो या रेट निकालनी हो तो वर्क में टाइम का डिवाइड करेंगे। अगर टाइम निकालना हो तो वर्क में रेट का डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल आएगा। हम दर को कह सकते हैं क्षमता। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, क्षमता भी इसको बोल सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा हम पूरे वर्क, टाइम एंड वर्क को हम पढ़ते हैं। नंबर 1 पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है उस क्वेश्चन को हम समझते हैं। इस क्वेश्चन में है यदि राम किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है और श्याम उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है हमने। तो एक क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। उसने कहा राम किसी कार्य को करता है 4 दिन में और श्याम करता है 12 दिन में। तो हम यहाँ क्या करते हैं, वर्क निकालते हैं और वर्क निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लिया तो हमारा इसका आया 12। हमारा टाइम क्या है, राम 4 दिन में करता है और श्याम 12 दिन में करता है और हमारा जो वर्क आया एलसीएम निकाला तो ये हमारा आया 12। अब जैसे हम इसमें कहते हैं कि राम 4 दिन में टोटल कार्य, हमारा टोटल जो कार्य है वो हमारा 12 यूनिट कार्य है और 4 हमें कार्य करना है। जैसे हम कह सकते हैं कि राम 12 कुर्सियों को 4 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा। तो 4 का हम इसमें डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमारी रेट आ जाएगी या हम कह सकते हैं क्षमता आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ हमारी जो क्षमता आ गई इसको अपन क्षमता बोल सकते हैं। तो यहाँ क्षमता इसकी आ जाएगी 3 और श्याम की क्षमता आ जाएगी 12 का 12 में डिवाइड देंगे तो आ जाएगी 1। राम और श्याम दोनों मिलकर के यदि कुर्सी बनाते हैं एक दिन में तो ये 4 कुर्सी बनाएंगे। कुर्सी कितनी बनाना है, 12, मतलब 12 यूनिट कार्य हो रहा है और एक दिन में 4 यूनिट दोनों लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं। हमने इसको देखा, उसने बोला है राम और श्याम दोनों मिलकर के 12 यूनिट को काम को करना है तो 4 का इसमें डिवाइड दिया तो हमारा आ गया 3 डेज। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 3 दिन। इसमें ऑप्शन में होगा 3 दिन, 3 डेज। अगला हम क्वेश्चन देखें। इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो हमने लिखा ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। तो बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। कितने समय में ए और बी दोनों मिलकर के कार्य को पूरा करेंगे। तो अपन यहाँ सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम हमें डिफाइन करता है, वर्क निकालने में सहायता करता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एलसीएम लिया तो एलसीएम जो निकल के आया वो निकल के आया हमारा 100। हमारे यहाँ से क्षमता निकल के आएगी एक दिन की क्षमता। तो ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, मतलब 100 कुर्सियों को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, तो यहाँ आ जाएगा 5 कुर्सी बनाता है। और बी 25 दिन में 100 कुर्सियों को बनाता है तो एक दिन में 4 कुर्सियों को बनाता है। तो दोनों मिलकर के कितनी कुर्सी बनाएंगे एक दिन में, तो कुर्सी बनाएंगे 9 कुर्सी बनाएंगे एक दिन में। बनानी हमें कितनी है, 100। तो 100 कुर्सियों को बनाने के लिए या तो यहीं डिवाइड दे दो। तो 100 कुर्सियों को बनाने के लिए 9 का अगर अपन डिवाइड देंगे 9 × 9, 9 × 9 बचा 1, 1/9 दिन। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो निकल के आ गया 11 सही 1/9 दिन। इतने दिन में हमारा ये कार्य हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
ए किसी कार्य का, कार्य का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम देखते हैं ए, उसने बोला का 2/5 इक्वल भाग कितना दिया यहाँ 10 दिन लिखा अपन ने। फिर उसने आगे बोला जबकि बी इसी कार्य का, तो बी इसी कार्य का मतलब गुणा 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो पहले हम इसका टाइम सही कर लेते हैं। इसका टाइम तो 2 से मैंने इसको डिवाइड दिया, 5 आया, तो 5 25 हो गया ये, और 3 से डिवाइड दिया, 5 आया, 5 चौके 20 हो गया। पिछला वाला भी मैंने सवाल देखा था। पिछले वाले सवाल में क्या था कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा था और बी 25 दिन में कर रहा था। बिल्कुल सेम कार्य है ये देखिए, ए कर रहा था 20 दिन में, बी कर रहा था 25 दिन में। तो इसका जो हमने टोटल यूनिट कार्य निकाला वो 100 निकल के आया एलसीएम की सहायता से। तो हमने इसको किया तो हमारा इसका 11 से 1/9 दिन आया। तो इसी प्रकार से अगला जो सवाल है हमारा, तो इसका भी हमारा आंसर आ जाएगा 11 से 1/9 दिन। इसको हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इसको पीछे सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करती है। क्वेश्चन क्या है, अभी तक अपन ने क्या किया, एक ही व्यक्ति को क्या अलग अलग कार्य कर रहे थे, अब ये दोनों एक साथ काम करने लगे। तो इसमें क्या दिया है, ए और बी मिलकर 15 दिन में कार्य करते हैं। बहुत सिंपल है, ए और बी दोनों मिलकर के किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं और बी अकेला यह कार्य 20 दिन में समाप्त करता है। बी अकेला कितने दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में। अब देखो दोनों मिलकर के 15 दिन में करते हैं, जल्दी काम कर लेते हैं। दोनों करेंगे तो बी करेगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, अकेले काम कर रहा है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसका कुल कार्य निकालते हैं। कुल कार्य निकालने के लिए हम सहायता लेते हैं एलसीएम का। एलसीएम से इसकी कुल निकाला तो हमारा एलसीएम आया 60, हमारा कुल कार्य आ गया 60। ए और बी 15 दिन में 60 कुर्सियों को बनाते हैं। तो एक दिन में कुर्सी बनाएंगे 15 चौके 60, तो हमारी आ जाएगी क्षमता। ये हमें क्या दिया है, टाइम दिया है ना, और ये हमें कुल कार्य दिया है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको। उसी कॉन्सेप्ट के द्वारा हम सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। तो बी अकेला, अब देखो दोनों मिलकर के एक दिन में 4 कुर्सी बनाते हैं, तो बी अकेला एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, तो 20 का अपन क्षमता में भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 कुर्सी, 20 दिए 60। जब दोनों मिलकर के 4 कुर्सी बनाते हैं और बी अकेला 3 कुर्सी बनाता है, अब वो पूछ रहा है कि ए अकेला कितनी कुर्सी बनाएगा। तो भाई कुर्सी बनाना कितनी है, 60 कुर्सी बनाना है। अब दोनों 4 बनाते हैं और बी 3 बनाता है, तो ए कितनी बनाएगा भाई, तो ए 1 कुर्सी बनाएगा। तो जब ए 1 कुर्सी बनाएगा तो 60 कुर्सी बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 60 दिन ही इसको बनाने में लगेंगे, मतलब 60 डेज आंसर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट साथ में ही करते रहना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पिता अकेला किसी कार्य को 5 दिन में करता है। तो एक पिता है, तो पिता अकेले कार्य कर रहा है और वो कोई कार्य है उसको 5 दिन लगाता है करने में। फिर वो कह रहा है पिता पुत्र के साथ मिलकर, अगर पिता जो है वो पुत्र के साथ मिल जाता है, पिता पुत्र के साथ मिलकर उसी कार्य को 3 दिन में करता है, 3 दिन में यह समाप्त करता है। तो देखिए पिता अकेले 5 दिन में करता है किसी कार्य को, तो पुत्र मिलकर के 3 दिन में करते हैं। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, कार्य निकालेंगे, डब्ल्यू निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा आया 15। तो पिता एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 15 3 45, 3 कुर्सी बनाता है, और दोनों मिल करके इसका इसमें डिवाइड दिया तो 5 कुर्सी बनाते हैं। अब इसमें आता है कि पुत्र अकेला, तो भाई देखो दोनों मिलकर के 5 कुर्सी बना रहे हैं, पिता 3 कुर्सी बना रहे, तो पुत्र कितनी कुर्सी बना रहा है, तो इसको हम देखते हैं। पुत्र बना रहा है 2 कुर्सी, 2 कुर्सी बना रहा है। पुत्र को बनानी कितनी कुर्सी है, पुत्र को बनानी है
15 कुर्सी, तो एक दिन में 2 बना रहा है तो वह 15 कुर्सी बनाने में 7.5 दिन ले लेगा, जो हमारा आंसर कहलाएगा। तो 7.5 दिन में हमारा क्या आंसर हो गया? 7.5 दिन हमारा ए आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम आगे भी सवाल करते हैं। आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिन में बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, एक्स और वाई 12 दिन में बना सकते हैं। जैसे अभी अपन ने पिछला सवाल किया बिल्कुल सेम उसी तरीके से सवाल को करेंगे। तो एक्स प्लस वाई 12 दिन में बना सकते हैं और वाई अकेला इस कार्य को 48 दिन में कर सकता है। फिर उसने बोला अकेले एक्स मशीन को कितने दिन में बनाएगा। वो कह रहा है अकेले मशीन एक्स अकेला कितने दिन में बनाएगा। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं डब्लू निकालने के लिए, ठीक है ना। अब इसका हमने एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम निकल के आया 48। तो हमारे यहाँ से रेट दर बोलते हैं, इसको अपन टाइम बोलते हैं। तो हम दर जो निकालेंगे तो इस टाइम का डब्लू में डिवाइड देते हैं तो हमारा आ जाएगा 12 चौके 48। हाँ 12 चौक 48 और 48 सेकंड 48। तो इसका हमारा क्या हुआ, एक्स और वाई मिल करके एक दिन में 4 कुर्सी बनाते हैं और 12 दिन में 48 कुर्सी बना लेते हैं। वाई अकेला एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है तो 48 कुर्सियों को 48 दिन वो ले लेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, वो पूछ रहा है कि एक्स अकेला कितने दिन में बनाएगा। बनाना कितनी है, 48 कुर्सी। अब एक्स बना कितनी पाता है, अब देखो वाई बनाता है 1 कुर्सी तो एक्स कितनी बनाता है, एक्स बनाता है फिर 3 कुर्सी, क्योंकि दोनों मिलकर के 4 कुर्सी बनाते हैं। तो 3 का पुण्य इसमें डिवाइड दिया, 3 का डिवाइड देंगे तो 3 एकन 3, 3 छक्के 18। तो इसको दिन लगेंगे, कितने लग जाएंगे इसको, 16 दिन। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 डेज आंसर। साथ में नोट करते चलना। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा है अनीता, सुनीता और गीता एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, अनीता किसी कार्य को 10 दिन में करती हैं, सुनीता उसी कार्य को 15 दिन में करती हैं और गीता उसी कार्य को 18 दिन में करती हैं। अब इसमें क्या है, हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे जिससे हमारा डब्लू निकलेगा। तो एलसीएम हमारा निकल के आया 90। 90 आ रहा है क्या, 90 नहीं आ रहा। एलसीएम आ जाएगा 10 का डिवाइड दिया हमने इसमें तो हमारा आ जाएगा 9। 15 का डिवाइड दिया, 15 छक्के और 18 पंजे 90। अब इसमें क्या करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर के अगर कार्य करते हैं तो कार्य हमारा ये हो जाएगा, टोटल कार्य 9 और ये हो जाएगा हमारा 15 और जो हो जाएगा 20, तो 20। अब देखो अनीता, सुनीता और गीता तीनों मिलकर के 90 कुर्सियों को बनाती हैं और एक दिन में 20 कुर्सी बनाती हैं। तो इसका इसमें डिवाइड दिया तो तीनों मिलकर के 4.5 दिन में ये सभी कुर्सियों को बना लेंगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 4.5 दिन। ठीक है, हमारा एलसीएम गलत नहीं होना चाहिए, एलसीएम बिल्कुल सही होगा तो हमारा कभी आंसर गलत नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमेश किसी कार्य को 10 घंटे में करती है, मुकेश उसी कार्य को 12 घंटे में करती है, ब्रजेश उसी कार्य को 15 घंटे में करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रमेश जो है वो 10 घंटे में किसी कार्य को कर लेते हैं और मुकेश 12 घंटे में करते हैं और ब्रजेश इसी कार्य को 15 घंटे में करते हैं। तो हमें एलसीएम लेना है यहाँ। तो एलसीएम हमें डब्लू मतलब कार्य निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। अब इसमें हम क्षमता निकालते हैं इनकी। तो क्षमता हमारा निकली 10 छक्के 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, वो कह रहा है कि तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन नहीं, यह हो जाएगा घंटे,
तीनों मिलकर के कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो रमेश, मुकेश और ब्रजेश को बनानी है 60 कुर्सी। एक दिन की इनकी जो क्षमता निकल के आई, ये निकल के कितनी आ रही है, देखिए इनकी क्षमता आ रही है 15। तो 15 का इसमें हम भाग दे देंगे, 15 चौके 60, मतलब इनको जो टोटल दिन लगे पूरे कार्य करने को, वो दिन लगे 4 दिन। आंसर हमारा 4 ऑप्शन में होगा, आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है एक कार्य का 1/2 भाग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन पीछे कर भी चुके हैं। ए का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है और बी का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है और सी का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका हम जो समय है उसको सही कर लेते हैं। 5 का 1 का डिवाइड गया, 5 बार गया तो ये हो जाएगा 10 और 3 तिया 9 और जो हो जाएगा 5 तिया 15। अब 2 से काटा, जो 4 बार कटा, 4 तिया हो जाएगा जो हमारा 12। ठीक है ना। अब हम इसका एलसीएम की सहायता से हम वर्ग निकालते हैं इसका। तो इसका एलसीएम आया 60 एलसीएम आ गया। अब 10 छक्के 60, 12 पंजे 60, इसमें 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। अब ये हमारी क्या निकल के आ गई, क्षमता निकल के आ गई। ये हमारे वर्क आ गया और ये हमारा टाइम आ गया। अब उसने कहा है कि तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, हम कार्य करना है, हमें 60 कुर्सियाँ बनाना है और टोटल जो हमारा निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 10 15। तो टोटल एक दिन में कुर्सी कितनी बना रहे हैं, वो 15 कुर्सी बना रहे हैं। तो 15 का इसमें भाग दे दो, है ना, 15 चौके 60, तो हमारा आ जाएगा 4 दिन। तो 4 दिन हमारा ए ऑप्शन है। इसी प्रकार से हम अगले भी और सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा कि ए और बी किसी एक कार्य को 36 दिनों में करते हैं, बी और सी 24 दिनों में करते हैं, सी और ए 18 दिन में करते हैं। तो देखिए उसने कहा ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बी और सी उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, सी और ए उसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वर्क निकालने, ये तो हमारा टाइम था, अब वर्क निकालना है हमें और दर निकालना है, रेट निकालना है हमें। ठीक है ना। तो वर्क निकालने के लिए हमें एलसीएम का सहारा लेना पड़ता है। तो इसका हमने एलसीएम लिया, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 36 का हो जाएगा 72। तो 72 हमारा एलसीएम आ गया। तो हम एक दिन की क्षमता निकालते हैं। तो एक दिन की क्षमता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 36 का वर्ग में, मतलब टाइम का वर्ग में डिवाइड करेंगे। तो 36 दूनी हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 72। ठीक है ना। अगला है 24 का डिवाइड दिया, तो 24 दिए 72 और 18, 8 चौके 32, 18 चौके 72, ये हमारा निकल के आ गया। अब देखो यहाँ क्या है, ये डबल है, ये सभी लोग कैसे हैं, डबल है। ठीक है ना। तो ये डबल हो जाएंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 2 आया बाहर। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल, ये हमारा कार्य कितना हो रहा है, तो ये 9 कार्य हो रहा है। अब हमको क्या करना है, हमें जो कार्य करना है वो कार्य कितना करना है हमें, 72 का। तो 72 का कार्य करना है। तो हमारा यहाँ से इसका अगर अपने डिवाइड दिया तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल 9/2। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक दिन की तीनों की क्षमता आ गई। अब तीनों मिलकर के 72 कुर्सियाँ कितने दिन में बनाएंगे, हम इसको समझते हैं। तो इसमें क्या है, 72 कुर्सियों को बनाना है। एक दिन की जो क्षमता आई है वो आई है 9/2। 2 यहाँ से कैंसिल होकर के ऊपर पहुँच जाएगा। 9 का इसमें डिवाइड हुआ, 8 बार गया, 8 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, 8 दूनी 16, मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60 डे। मतलब तीनों मिलकर के इस कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं।
तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। पिछले जैसे क्वेश्चन है, ए प्लस बी मिलकर के 20 दिन में करते हैं किसी कार्य को, और बी और सी मिलकर के 15 दिन में, सी और ए मिलते हैं और इस कार्य को 12 दिन में कर लेते हैं। एलसीएम लिया हमारा 60 आया, क्षमता 20 3 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। अब ये डबल है तो अपने 2 लिया बाहर, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल, ये हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 12। 2 से हमारे यहाँ डिवाइड चला गया 6, मतलब ये हमारी क्षमता निकल के आ गई ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आ गई तीनों की, वो क्षमता आ गई 6। अब हम अगला, जैसे उसने पूछा है, अगला पूछा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है। तो तीनों मिलकर के एक दिन में 6 कुर्सियाँ बना सकते हैं। तो बी कितनी कुर्सी बनाएगा भाई, देख लो। तो सी और ए दोनों मिलकर के 5 कुर्सी बनाते हैं, तो बी कितनी बनाएगा, तो बी ए और सी और ए दोनों मिलकर के 5 बनाते हैं, तो तीनों मिलकर के 6 बनाते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि बी का निकालते हैं, तो हमारा आ जाएगा 6 - 5 = 1। अब बनानी है बी को कितनी कुर्सी, 60 कुर्सी। अब एक का डिवाइड देंगे तो वो ले लेगा 60 दिन में हमारी सारी कुर्सी बन जाएंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है काजल और दीपिका, काजल और दीपिका। तो देखिए, काजल और दीपिका किसी कार्य को 12 दिन में करती है। किसी कार्य को कितने दिन में करती है, 12 दिन में। अगला है, उसने बोला कि दीपिका प्लस सविता, दीपिका और सविता मिलकर के इस कार्य को 20 दिन में करती है। जबकि सविता और काजल, सविता और काजल मिल करके इसको 15 दिन में करती हैं। तो वर्क निकाला, वर्क निकालने के लिए हमने एलसीएम लिया, और एलसीएम हमारा आया 60 एलसीएम आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, 12 पंजे 60, 20 3 60, 15 चौके 60, टोटल कार्य हमारा आ गया 12। ये 3 लोग 6 लोग हैं, तो 6 लोगों का हो जाएगा काजल, दीपिका, सविता, तीनों मिलकर के जो कार्य कर रही हैं, तो 12, 2 वायर है तो 6, तो कविता, दीपिका और सविता 6 मतलब 6 कुर्सियाँ बनाती हैं। अगर उसने पूछा क्या सबसे कम समय कौन लेता है, तो सबसे कम समय अपन यहाँ निकाल लेते हैं। सबसे कम अपन निकालते हैं, सबसे पहले अपन निकालते हैं काजल का निकालते हैं। तो काजल का निकाला, देखिए काजल तीनों मिलकर के 6 कुर्सियाँ बनाते हैं। तो दीपिका और सविता कितनी कुर्सी बनाते हैं, दीपिका और सविता एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं, तो काजल एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगी। बनानी कितनी है, 60 कुर्सी, तो 3 बनाएगी, तो ये बना ली उसने 20 दिन में। अगर अपन दीपिका का निकालते हैं तो 60 कुर्सी बनाना है। अब देखिए तीनों मिलकर के 6 कुर्सी बनाते हैं, सविता और काजल 4 कुर्सी बनाती हैं, तो दीपिका के लिए कितनी कुर्सी बनाएगी, 2 कुर्सी बनाएगी। जब दीपिका 2 कुर्सी बनाएगी तो इसमें क्या करें, 2 का अपने इसमें डिवाइड दिया तो अपना आ गए 30 दिन। अगर अपन सविता का निकालते हैं तो सविता को भी 60 कुर्सी बनाना है, तो तीनों मिलकर 6 कुर्सी बनाते हैं। काजल और दीपिका 5 कुर्सी बनाती हैं, तो सविता कुर्सी 1 बनाएगी, तो इसका इसमें अपने डिवाइड दिया तो आ गया 60। अब इसमें पूछा सबसे कम समय कौन लेगा, तो सबसे कम समय कौन ले रहा है, 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन। तो काजल सबसे कम समय ले रही है।
काजल ले रही है 20 दिन, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20 दिन, मतलब काजल। तो काजल आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 1। अगला देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, जिससे हमारी जितनी भी वीडियो हम डालते हैं वो वीडियो आपको मिल जाएंगी। बेल आइकन को ज़रूर बजाएं, जिससे क्या है प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास आए। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट ज़रूर करो, कमेंट करना ना भूलें। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको अगर आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से इसको बता सकते हैं। थैंक यू। अब अगली वीडियो में मिलते हैं।